हमारा कोई आसरा नहीं है, अचानक तोड़ दिया है। हम हमारे बच्चे लोग कहाँ जाए अभी लेके, अचानक तोड़ दिया है। बंगाली का नाम लेके, कितने मुसलमान भाई भी है उनको भी ऐसे ही कर दिया है। नाम पाड़ा खाली बंगाली का और सब मुसलमान भाई का और हमारा देवी पूजक का ऐसे अचानक तोड़ दिया है। અહીં 40 વર્ષથી રહીએ બરોબર। અમે 40 વર્ષથી એમને કેવું જોઈએ કે તમે મકાન ખાલી કરો બરોબર। 4 દિવસ પહેલા કહીને ગયા કે તમે મકાન ખાલી કરી દો તો અમને બધા મકાન ખાધા જ મોએ ખાલી કરી દીધા, પણ કોઈ એમ નહીં કીધું કે અમને કોઈ મકાન આપો। અમે ક્યાં જઈશું, અમે ક્યાં રહીશું, અમારે ક્યાં ખાવાનું ક્યાં પીવાનું, અમે તો આપને આવી ગરમીના છોકરા લઈને ક્યાં જઈશું। પાણીની તકલીફ, રહેવાની તકલીફ, અમે વ્યવસ્થા કરી આલો રહેવા માટે। કેટલા વર્ષથી રહો છો? હા 60-70 વર્ષના રહી। અમારી ખેતી આ થાતી હતી ચંડોલામાં, શાકભાજી વાવતા હતા અમે। નોટિસ બોટિસ દીધી હશે ને? આલી હતી પણ ગામ પંચાયતમાં જમે થઈ ગયા, વેચાઈ ગયું કે ચંડોલા। આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ ચંડોળા તલાવ ખાતે છેલ્લા 1 મહિનાથી ડિમોલેશનની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી। એના પછી જે બીજા તબક્કાની કામગીરી શરૂ કરી છે અને દેવી પૂજક સમાજનું તમે આ વસ્તી જોઈ રહ્યા છો કે દેવી પૂજક સમાજ જે અહીંયા આશરે 1000 જેટલા મકાન આવેલા હતા એ લોકોના મકાન હવે તોડી પાડવામાં આવ્યા છે। એમના જે ધંધા હતા એ પણ તોડી પાડવામાં, એ લોકોને હવે એક જ માંગ છે કે અમે અમારી દ્વારા સરકાર અમારે પોતાનું ઘર કરી આપે અને હાલ પૂરતી ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરી આપે। આ લોકોને કોઈ મદદ સરકાર દ્વારા પહોંચવી નથી કે સ્થાનિક લોકો દ્વારા પણ કોઈ મદદ પહોંચાડવામાં નથી આવતી। રईस सैयद, अहमदाबाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बाबू भाई देवी पूजक। बाबू भाई कितने साल से यहाँ रहते थे? मैं कम से कम 92 में आया था। अब मकान टूट गया, क्या आखिरी आसरा क्या कहें? हमारा कोई आसरा नहीं है, अचानक तोड़ दिया है। हम हमारे बच्चे लोग कहाँ जाए अभी लेके, अचानक तोड़ दिया है। बंगाली का नाम लेके, कितने मुसलमान भाई भी है उनको भी ऐसे ही कर दिया है। नाम पाड़ा खाली बंगाली का और सब मुसलमान भाई का और हमारा देवी पूजक का ऐसे अचानक तोड़ दिया है। कहीं आसरा नहीं है हमारे को। आपकी जमा पूंजी भी इस मकान में लग गया होगा तो सब हमारा जीवन का सब इधर ही चला गया है, कुछ है नहीं हमारे पास। कोई सहारा भी नहीं दिया। क्या मांग करेंगे कि आप? हमारी मांग एक ही है कि हमको कोई सहारा दो। सब बोलते थे कि गुजरात में घर के साथ घर देते थे, तो अक्षय अहमदाबाद में दिया है। ये खाली हमारे सालम विस्तार चंडोला विस्तार में ऐसे ही अचानक तोड़ दिया है। नहीं तो सबको वाड़ज में तुम देखो तो वाड़ज में भाड़े के साथ दिया है, मगर हमारे विस्तार में अचानक ही हमला कर दिया है इन लोगों ने। कुछ नोटिस वोटिस नहीं, खाली एक ही बात करी थी कि बंगालियों को तोड़ने का है। अच्छा, और सब इसमें सबका तोड़ दिया है। बंगालियों के चक्कर में आप लोगों सब हमारे देवी पूजक दूसरे मियाँ भाई थे वो भी, इनको भी अचानक तोड़ दिया है। अच्छा, कैसा माहौल यहाँ पे होता था? हिंदू मुस्लिम एकता सब हमारे कुछ होता नहीं था, सब एक साथ से रहते थे। कोई हमारे यहाँ कोई ऐसे धमाल बमाल कुछ नहीं हुई है। अभी तो हमारे यहाँ देखो इतना सारा तोड़ दिया है, तो एक पुलिस वाले को, एक गाड़ी वाले को एक पत्थर नहीं डाला है कोई ने। कोई ने नहीं डाला, अचानक सबने खाली करके दे दिया है। अच्छा, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था मकान वगैरह? कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ है ही नहीं अभी। अरे भाड़े का से पैसा ही नहीं है अभी। सब जो हमारी जीवन की पूंजी थी, सैयद खान ने उन्होंने फॉर्म वितरण की व्यवस्था की। और वो फॉर्म साहब आप बोलते हो इसमें कई पुरावे मांगते हैं, कई अचानक पुरावे ऐसे है, कोई के छपरे गिर गए, कहीं अचानक हमला कर दिया, तो काय के पुरावे रहेंगे हमारे पास? सब लूटा गया है हमारा, सब लूट के। अब अचानक बोलते पुरावा अभी 3 लाख रुपया कौन कहाँ से लाके देंगे? अच्छा, ठीक है। कोई आज झुपड़पट्टी वाले 3 लाख कैसे दे? मकान चाहिए बस। ये सब बूढ़े लोग हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहाँ से 3 लाख भरेंगे? इनकी कोई पोजीशन नहीं है अभी पैसा भरने की, अभी इनके पास इतना कोई है नहीं वस्तु, तो आप मकान के साथ मकान दो। अभी बारिश का टाइम है, कहाँ जाएंगे इतने सारे लोग? हम इधर रहते हैं, 60 साल से रहते हैं। अच्छा, हाँ 60 साल से इधर रहते हैं, बूढ़े हो गए सब। बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ इधर पढ़े जाएंगे लिखे। हाँ छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे
देंगे हम। अच्छा हाँ, इसके लिए सबूत, सब बहुत सबूत मांग रहे हैं, कहाँ से इतने सबूत लाके देंगे हम। तो राशन कार्ड हो गए, बच्चे के जन्म तो सब घर पे ही होते थे पहले, कहाँ से जन्म दाखला लाएंगे। तो कोई नहीं है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, चुटनी कार्ड है, लाइट बिल का है, बस इतना है। कोई वेरा कोई वेरा तो आता नहीं था। रात में कहाँ आप लोग जाएंगे? इधर ही रहते हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं, तब भी रहते हैं, कहाँ जाएंगे। किराए से मकान नहीं मिलता है, किराया भरने, हाँ पैसा भी नहीं है। अभी 10-10, 15-15 हजार किराया कहाँ से लागे। तो इसके लिए अपने को कोई सुविधा चाहिए, बस मकान के साथ मकान दो, बस दूसरा कुछ सुविधा नहीं। हमारे मकान बच्चे लेके कहाँ जाए, बारिश का टाइम आ रहा है, तो इसके लिए हमारे को मकान चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। हमारे मकान चाहिए, बच्चे बीमार हो गए हैं, बच्चे कहाँ रखेंगे हम, तो इसके लिए અમે અહીં 40 વર્ષથી રહીએ બરાબર અમે 40 વર્ષથી એમને કેવું જોઈએ કે તમે મકાન ખાલી કરો બરાબર 4 દિવસ પહેલા કહીને ગયા કે તમે મકાન ખાલી કરી દો તો અમને બધા મકાન ખાધા જ મોએ ખાલી કરી દીધા પણ કોઈ એમ નહીં કીધું કે અમને કોઈ મકાન આપો અમે ક્યાં જઈશું અમે ક્યાં રહીશું અમારે ક્યાં ખાવાનું ક્યાં પીવાનું અમે તો આપને આવી ગરમીના છોકરા લઈને ક્યાં જઈશું એક મિનિટ અમે ક્યાં જઈશું તો તમારે એટલું સમજવું પડે સરકારને સરકાર અમને અહીં રાખ્યા બરાબર તમારી बहुत मेहरबानी पण તમે એટલી मेहरबानी करो कि અમને બધાને મકાન આપો પણ અમારે મકાન જોઈએ कितना देर से बने? અહીં મકાન હશે કમ से कम ના 400 મકાન છે 400 અમારી નાતના 400 મકાન છે અમે બધા દંતાન દેવી પૂજક છીએ દંતાન દેવી પૂજક છીએ બધા ये कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर लोगों को हटाया जा रहा है। बराबर। आपको लगता है ऐसे विकास की जरूरत है? विकास वो पुरावा मांगते हैं तो पुरावा में हमारे पास कभी लाइट बिल हो और रेशन कार्ड आधार फोटा सब है पर 2010 का मांगते हैं 2010 का तो कोई के पास नहीं है खाली मोमेडल लोगों के पास है हमारे पास कोई के पास नहीं है बराबर हमारे पास तो गरीबी है खाली गरीबी है बराबर गरीब लोग कोई बच्चा पढ़ाता नहीं है और किसका ही बस रह जाता नहीं खाली घर के साथ घर दो इसको आप लोगों से वादा किया गया था कि भाई यहाँ तोड़ फोड़ नहीं होगी, ऐसा कुछ वादा हुआ था? नहीं कुछ भी नहीं कैसा हुआ था मोदी ने ऐसा बोला सबको मकान मिलेगा सबको मकान और दो मकान मिलेगा और दो मकान मिलेगा पर किसी को कुछ नहीं मिला खाली आज कितने दिन हुआ 1 महीना हो गया 1 महीना बाद आज सब कोई ने किसी ने खाना पूछा नहीं किसी ने खाना आज पूछा आज किसी ने खाना भेजा ना बड़े हमारे બધા બંગલાવાળાને બધા પૈસા ઉઘરાઈને ખાવાનું કોઈ નેતાઓ નથી મોકલ્યું કોઈ કશું જ નહીં ખાલી વોટ લેવા વાળા હવે વોટ લેવા વાળા બી પણ અહીં આવશે તો માર ચલ્લો કરવાનો કોઈ બી આવે તો માર ચલ્લો જ કરવાનો વોટિંગ વાળા આવે ને તો અમને વોટ આપો કોઈ ભાજપ ના આવે કે कांग्रेस ना आवे कोई ने वोट आपनो नहीं कोई ने नहीं आलवानो बस अम्मा मकान अंदर क्या नाम है भाई? राजू भाई धना भाई कितने सालों से आ रहे हैं? इधर 45 वर्ष हो गया जन्म हुआ है मेरा चंडोला के अंदर अभी मकान टूट गया, जिंदगी कहाँ है आज? कहाँ मिलेगी मेरे को मेरा छोकरिया सब छोटी छोटी छोकरिया है कहाँ जाऊंगा मैं लेके कहाँ कोई भाड़े में देता नहीं है कोई भाड़े में कोई देता नहीं है तो कहाँ जाऊंगा मैं छोकरे को लेके सब रोड पे रख रोड पे मैं रख रहा हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ तुम बोलो 40 बरस का मैं पुरावा तुम्हारे को देता हूँ 40 बरस का मैं पुरावा देता हूँ तुम मेरे को मकान दो मेरे को तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू अपना फॉर्म नहीं भरा फॉर्म वो 7,000 रुपया बोल रहे हैं 7,000 रुपया बोल रहा है 7,000 कहाँ से हम लेके आवे हम अच्छा आप लोगों को ये कहा गया था कि भाई जो मुस्लिम है उसको ही हटाया जाएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कुछ था? खाली बंगाली वास को हटाने का बोला था हमारे को मियाँ भाई को भी हटाने का नहीं बोला है हिंदू को भी हटाया मुसलमान को हटाया है सबको हटाया है सबका तोड़ा है मोहम्मद का भी तोड़ा है हमारा भी तोड़ा है सबका तोड़ा है अब क्या है, कहाँ जाओगे? व्यवस्था कोई नहीं है व्यवस्था कहाँ जाएंगे हम खाना वाना कुछ नहीं मिला है कुछ खाने का मिला नहीं है इसके लिए बोल रहा हूँ मैं कितने दिन से सोए नहीं, कितने दिन से अब क्या बोले इधर हम सोएंगे क्या हम खाएंगे और बच्चों इधर पानी एक कोटी का 3 रुपया हो गया पानी का 5 रुपया हो गया 5 अब बेचने लगा है पानी ये सरकार बेच रही है कोई मदद के लिए आया? कोई नहीं आया, कोई मदद के लिए आया? कोई नहीं आया खाना दिया? कोई नहीं मियाँ भाई आता है
मियाँ भाई आता है इनको भी नहीं देने देता है। मियाँ भाई आता है तो भी देने नहीं देता है। नहीं पुलिस वाले नहीं देने देते। नहीं हिंदू वाले है ना, अपने हिंदू वाले किसी को खाने नहीं देने का। ओके ओके પાણીની તકલીફ રહેવાની તકલીફ તમે વ્યવસ્થા કરી આલો રવા માટે કેટલા વર્ષથી રહો છો? આ 60-70 વર્ષના રહી અમારી ખેતી આઈ થાતી હતી ચંડોલામાં શાકભાજી વાવતા હતા અમે નોટિસ બોટિસ દીધી હશે ને તમે? આલી હતી પણ ગ્રામ પંચાયતમાં જમે થઈ ગયા વેચાઈ ગયું કે નોટિસ આપેલી કેવી છે સાહેબ કે 15 દિવસ ને 20 દિવસની નોટિસ હોય એવા નોટિસ ના અંદર આપણે નોટિસ એવી છે કે 15 દિવસમાં કોઈની સગવડ કરી શકે નહીં। बोलो और ये बताओ कि भाई नोटिस आई नहीं, नोटिस दिया होगा तो भी 15 दिन का दिया होगा। तुम्हारा आपका नाम? भरत। कहाँ रहते हो आप? माम नीचे रहते हैं। कितने सालों से रहते हो? मेरा लगभग 25 साल हो गया यहाँ पे चंडोला में रहते चंडोला में। और आपके दादा पप्पा सब रहते होंगे यहाँ पे? वो गुजर गए सब, पहले रहते थे? पहले रहते थे। क्या डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ के? हमारे पास आधार कार्ड, पान कार्ड, सब कुछ, ड्राइविंग लाइसेंस है। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा तो पूरा हुआ है यहाँ पर। कैसे? हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कभी कि हमारे साथ एकदम ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये सरकार ने कहा कि भाई बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं, उसके ये सब कैसा हुआ कि वो वहाँ पे सब उल्लड़ हुआ ना, गोलीबार हुआ ना, उसके बाद में हमारे को ऐसा था कि भाई इनको निकालने का है। ठीक है, हमारे को तो ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि हमारे को भी ऐसा निकाल देंगे ये लोग। इनको निकालने ये हमारे ये हिंदू लोग को, प्रजा को, हमारे सब साथ में रहते थे। बंगाली का भी ऐसा कोई यहाँ पे इश्यू नहीं था कि हम लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा था ही नहीं हमारा। हमारे को कैसा था कि भाईचारे से हम रहते थे यहाँ पे इतने साल से। अब ऐसा वो हो गया कि बांग्लादेशी है इनको निकालो, तो हमारे को ऐसा था कि भाई उनको ही खाली निकालेंगे। फिर ये उनका तोड़ा, उनको निकाला, बाद में हमारा 15 दिन में बोले तुम भी खाली कर दो। और 15 दिन, हाँ 15 दिन के अंदर हम कोई सगवड़ नहीं, हमारे को कोई भाड़े मकान नहीं देता है, खाने का नहीं, और बच्चे धूप में लेके जाएंगे कहाँ? पढ़ रहे थे, अब कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने का तो छोड़ो, उनको रहने का भी नहीं है, पानी पीने का नहीं है। मोदी साहब का जो दावा था वो कितना पूरा हुआ? इनको तोड़ना ही था तो 2 साल पहले इनको पता है कि ये तोड़ने का है, तो रहने की सगवड़ करना चाहिए। नहीं, लेकिन मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका दावा, उनको बिठाया भी इन्होंने, ये यही प्रजा ने बिठाया है मोदी सरकार को। मोदी सरकार को यही प्रजा ने, आज हजारों से 1500 वोट यहाँ के हैं, 10,000 वोट हो गए यहाँ पे आज वो। हाँ ओके। आपका नाम? भरत। कहाँ रहते हो आप? माम नीचे रहते हैं। कितने सालों से रहते हो? मेरा लगभग 25 साल हो गया यहाँ पे चंडोला में रहते? चंडोला में। और आपके दादा पप्पा सब रहते होंगे यहाँ पे? वो गुजर गए सब, पहले रहते थे? पहले रहते थे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ के? हमारे पास आधार कार्ड, पान कार्ड, सब कुछ, ड्राइविंग लाइसेंस है। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा तो पूरा हुआ है यहाँ पर। कैसे? हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कभी कि हमारे साथ एकदम ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये सरकार ने कहा कि भाई बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं, उसके बाद में ये सब कैसा हुआ कि वो वहाँ पे जब उल्लड़ हुआ ना, हाँ। गोलीबार हुआ ना, उसके बाद में हमारे को ऐसा था कि भाई इनको निकालने का है। ठीक है, हमारे को तो ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि हमारे को भी ऐसा निकाल देंगे ये लोग। इनको निकालने ये हमारे ये हिंदू लोग को, प्रजा को, हमारे सब साथ में रहते थे। बंगाली का भी ऐसा कोई यहाँ पे इश्यू नहीं था कि हम लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा था ही नहीं। हमारे को कैसा था कि भाईचारे से हम रहते थे यहाँ पे इतने साल से। अब ऐसा वो हो गया कि बांग्लादेशी है इनको निकालो, तो हमारे को ऐसा था कि भाई उनको ही खाली निकालेंगे। फिर ये उनका तोड़ा, उनको निकाला, बाद में हमारा 15 दिन में बोले तुम भी खाली कर दो। और अब 15 कहाँ जाएंगे आप? हाँ, कुछ 15 है? दिन के अंदर हम कोई सगवड़ नहीं, हमारे को कोई भाड़े मकान नहीं देता है, खाने का नहीं, और बच्चे धूप में लेके जाएंगे कहाँ? बच्चे पढ़ रहे थे, अब कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने का तो छोड़ो, उनको रहने का भी नहीं है, पानी पीने का नहीं है। मोदी साहब का जो दावा था वो कितना पूरा हो रहा इनको है? तोड़ना ही था तो 2 साल पहले इनको पता है कि ये तोड़ने का है, तो रहने की सगवड़ करना चाहिए। नहीं, लेकिन मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका दावा उनको बिठाया भी इन्होंने, ये हाँ। यही प्रजा ने बिठाया है मोदी सरकार को। गुजरात के अंदर मोदी सरकार को यही हजारों से 1500 वोट यहाँ के हैं, 10,000 वोट हो गए यहाँ पे।
चलो बस ओके 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 हमारे साथ तो पूरा धोखा ही हुआ है ना। हमारे को खाली बांग्लादेश का नाम लिया है और हमारे को अभी हमारे 70 वर्ष के तो हमारे माँ बाप है यहाँ पे, वो कुछ कमा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे में अभी 4 5 बच्चे है, हमारे माँ बाप है सब। ये देखो मेरी काची है, मेरे 200 मानस का परिवार है यहाँ पे। खाने वगैरह कुछ इंतजाम? खाना वाना क्या है, ये रहने का नहीं है, खाने का कहाँ से रह गया, खाने का कोई आवे तो अब धूप में कहाँ से बच्चे लेके खाएंगे हम। ये सरकार तो कह रही है हम हिंदुओं की बात सुनते हैं। मेरे को कुछ नहीं सुन रहे हैं, हिंदू की बात सुनते हो तो अभी वो ऐसा होता ही नहीं। अखे गुजरात में सबको घर के साथ कर दिया है, उनको भाड़े जैसा दिया है, हमारे को कोई भाड़े का नहीं, कुछ भी नहीं, उचित दान का। हमारे को सत्यानाश निकाल दिया, जीते जीव हमारे को मार दिया है इन्होंने। क्या मांग करेंगे? हमारे को क्या सबको मिला है, अभी देखो अमरीवाड़ी में मिला है, अदली को मिला है, सबको रहने का। तोड़ने से पहले उनको उनका भाड़े जैसा दिया है उन्होंने, उनको 12 महीने 2 वर्ष बाद उसको मकान भी दिया है उन्होंने। हमारे को कुछ भी अभी कुछ सपोर्ट ही नहीं है। हमारे को अब खाली फॉर्म बता रहे कि फॉर्म भरो, अब 7,000 रुपये हमारे को खाने का फाफा पड़ रहे हैं। हमारे बच्चे रखड़ रहे हैं रोड पे, हम उनको 7,000 रुपये कहाँ से देंगे, वो कहाँ देंगे। हमारा धंधा है यहाँ पे है, हम धंधा क्या करते थे आप? हम साग भाजी का धंधा करते थे, पहले फर्नीचर की दुकान थी। 15 दिन बाद मेरे फर्नीचर की दुकान पहले टूट गई। अब मेरा बोडा निकालने के लिए घर छत बची थी, वो छत भी मेरी चली गई। मेरे चाचा थे, मेरी चाची है, देखो 70 वर्ष की है। मेरे 100 से 150 मानस का खाली मेरा कुटुंब ही यहाँ पे रहता है। खाने वाने किसी ने कोई इंतजाम? कुछ दे दिए, खाइए मियाँ भाई को पानी बानी लेके दे आ रहे थे, उनको भी अभी कुछ आने अपने हिंदू वस्ती तो कोई देख ही नहीं रही। अपने को नरेंद्र मोदी भाई से हुई खाली सरकार से मांगनी है कि हमारी हिंदू समाज कर्म, हमारी देवी पूजक को कोई इंसाफ दो। सबको दिया है ऐसा, हमारी देवी पूजक को कुछ घर बार दो, कुछ खाने का दो, हमारे बच्चे लेके जावे कहाँ। ओके।